हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। जो आज का क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin क्यूब x माइनस e रेज़ टू पावर sin स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, देन व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। तो देखो, जब भी sin स्क्वायर x sin क्यूब x गिवन हुआ तो हम कुछ sin cos की टर्म में करके किसी को t मान के और दूसरे को हाँ उसके cos x dx ऐसा कुछ पुट कर सकते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे भी e की पावर में समथिंग दूसरा वेरिएबल t है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है i, उसको कुछ इस तरह से ब्रेक करते हैं। साइन क्यूब x को ऐसे ही रहने देते हैं, e की पावर माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर से क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। एक 1 वही माइनस बाहर है तो जाएगा -1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखो i इज इक्वल टू e की पावर -1, तो ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर ले लेते, हो जाएगा 1 बाई ई, 0 से पाई, साइन क्यूब एक्स को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पे हो गया e की पावर कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। देखो कैसे हुआ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो e की पावर -1 था, ये बाहर निकल के 1 बाई ई हो गया, कांस्टेंट है तो यहाँ से बचा सिर्फ e की पावर कोस स्क्वायर एक्स। और ये साइन क्यूब एक्स था, इसको मैंने ब्रेक किया साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में। ठीक है, सारी टर्म समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, साइन एक्स को नहीं, कॉस एक्स को आप क्या कीजिए, cos x को t पुट कर दीजिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। तो साइन x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का dt। बस अब यहाँ से लिमिट देख लेते हैं x और t में। जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो देखो cos 0 कितना होता है, 1। और जब x की वैल्यू पाई है तो cos पाई कितना होता है, -1। तो यानी कि लिमिट जो गई मेरी वो गई 1 बाई ई, लिमिट गई मेरी जब x की वैल्यू 0 थी तो 1, तो यानी कि 1 से -1। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस एक्स को माना है टी, तो यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर ई की पावर टी स्क्वायर साइन एक्स डीएक्स की जगह पे आ गया माइनस का डी टी। इंपॉर्टेंट थिंग, साइन एक्स की जगह पे क्या आ गया, माइनस का डी टी। एंड वन थिंग देखो, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है सीधा पे रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो कोस एक्स को माना था हमने t, और एक dt जो था इसके साथ ये माइनस चला गया हमारा बाहर। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1 बाई ई। अब देखो, हमें प्रॉपर्टी पता है कि a से b एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ b से a एफ एक्स डी एक्स। मतलब हम लिमिट जो अगर इंटरचेंज करें तो एक माइनस आ जाता है, तो अगर मैं लिमिट इंटरचेंज करूं तो हो जाएगी -1 से 1, एक माइनस आएगा, वो ऑलरेडी एक माइनस हमारे पास प्रेजेंट है। ये माइनस कहां से आया, dt के साथ, है ना, इस dt के साथ। तो लिमिट चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा नथिंग बट 1 माइनस टी स्क्वायर ई की पावर टी स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा dt। तो देखो, अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि दिस इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू 2 बाई ई, 0 से 1 1 माइनस टी स्क्वायर ई की पावर टी स्क्वायर डी टी। क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा फंक्शन गिवन है, ये एक इवन फंक्शन गिवन है, और हम बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी जानते हैं दैट इज माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर मेरा एफ एक्स कैसा इवन फंक्शन गिवन हो, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो दिस इज 2 टाइम्स 0 टू 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना है, टी स्क्वायर को आप जेड सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2t dt की जगह पे क्या आ गया, dz। तो यहाँ से dt की वैल्यू कितनी आ गई, dz बाई 2t, t यानी कि अंडर रूट z। और अब यहाँ से लिमिट देख लेते हैं t और z में। जब t मेरा 0 है तो z भी मेरा क्या होगा, 0 होगा, और जब t मेरा 1 है तो z भी मेरा 1 ही होगा। तो लिमिट तो यही रहेंगी। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करके आगे चलते हैं। तो यहां से आया i इज इक्वल टू 2 बाई ई, लिमिट हुई 0 से 1 1 माइनस, अब देखो टी स्क्वायर की जगह पे आ गया z इंटू ई की पावर टी स्क्वायर की जगह पे z, और dt की जगह पे क्या आ गया, dz अपॉन 2z, 2 अंडर रूट z। अब देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो i बच जाएगा 1 बाई ई, 0 से 1। अब रूट z को अंदर में, तो 1 बाय अंडर रूट z माइनस यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट z ई की पावर z dz। अब देखो, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जानते हैं यहाँ पे। हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में e की पावर z एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर मुझे ये एक्सप्रेशन गिवन हो इंटीग्रेशन में कि e की पावर, सॉरी जेड एक्स आएगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब e की पावर x के मल्टीप्लाई में फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव हो प्लस में, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e की पावर x एफ एक्स, सॉरी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज e की पावर x
एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो बस इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। बस अब हमें बनाना है कि हम उसको किस तरह से बना सकते हैं। तो देखो जो ये मेरा यहाँ पे माइनस का रूट जेड था, मैं इसको कुछ मैन्युपुलेट करूंगा। कैसे? देखो 1/e07 1/√z, इसको मिल सकता हूं प्लस का 2√z और माइनस का 3√z। देखो तो माइनस का z ही आ जाएगा और बाहर हो गया e की पावर z dz। अब क्या होगा, जैसे ही आप 2√z को t मानेंगे, 2√z जो आप उसको fx मानेंगे यानी कि fz मानेंगे, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू रूट जेड का 1/2√z, तो यानी कि सिर्फ 1/√z। इट मीन्स ये जो पार्ट हो गया ये मेरा fx हो गया और ये जो पार्ट हो गया ये मेरा उसका f डैश x हो गया, यानी कि ये fz हो गया, ये f डैश z हो गया। ठीक है, बस तो यहीं से हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश। 0 to 1 1/√z प्लस 2√z, इसको एक साथ कर लेंगे e की पावर z माइनस 1/e 0 से 1 और यहां से हो गया 3√z e की पावर z, तो यहां से आ गया आपका कितना dz। ठीक है, अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी हमारी कि अब जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/e e की पावर x यानी कि e की पावर z इंटू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स क्या था 2√z, तो 2√z और इस पर लिमिट लगेगी 0 से 1 माइनस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1/e। अब देखो 0 से 1, देखो हमें फंक्शन क्वेश्चन में यही लाना है। हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जानते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल दैट a to b fx dx जो होता है वो सेम होता है a to b f of t dt के, मतलब वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको 3√t e की पावर t dt लिख सकते हैं। अब 3 मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। चलो लिमिट पुट करते हैं 1/e, देखो जब 1 पुट करेंगे तो e की पावर 1 इंटू 2, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2e माइनस 0 करने पे 0 माइनस 3/e, यहाँ पे आ गया 0 से 1 √t e की पावर t dt। ठीक है, अब मुझे करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए मुझे जो टर्म गिवन थी वो गिवन थी अल्फा माइनस b/e 0 से 1 √t dt। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूं, अल्फा माइनस बीटा/e 0 से 1 √t e की पावर t dt, ये गिवन थी। अब ये मुझे इसके इक्वल गिवन था। अब अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूं तो देखो कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे इसको आ जाएगा 2 माइनस 3/e 0 से 1 √t e की पावर t dt। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2, मैं लिख देता हूं अल्फा कितना आ गया 2, और यहाँ से कंपैरिजन करते हैं बीटा के लिए, तो बीटा कितना आ गया 3, तो बीटा आ गया 3। पूछा गया था हमसे अल्फा प्लस बीटा, तो वो आ गया 5 एंड दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क मी टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।